और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यशाला और क्लब गतिविधि का आयोजन सोमवार को किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर कार्यालय के मुख्य वक्ता उप निदेशक शिक्षा विभाग डी गौतम मौजूद रहे। कार्यक्रम में BIC का परिचय व क्रियान्विधि तथा BIS चिन्ह जैसे ISI चिन्ह, स्वर्ण आभूषणों में हॉलमार्क आदि विषयों पर जानकारी मानक संवर्धन अधिकारी द्वारा दी गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डी गौतम ने ब्यूरो की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित की गई BIS केयर ऐप के जरिए नकली और सही उत्पादों की जांच करना अब आसान हो गया है। इससे कस्टमर एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। विद्यालय के स्टैंडर्ड क्लब के मेंटर रमेश डसानिया ने बताया कि समाज में भारतीय मानक ब्यूरो की जागरूकता उत्पन्न करने में अहम भूमिका हो सकती है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा चयनित विद्यालयों में मानक क्लबों का गठन किया जा रहा है, जिसमें चयनित छात्रों को मानक से संबंधित विषयों पर कार्यशाला और क्लब गतिविधि आयोजित की गई। इस कड़ी में विद्यालय में भी मानक क्लब का गठन किया गया, जिसमें 30 सदस्य हैं जो कक्षा 9 से 12 की विज्ञान संकाय के छात्र छात्राएं। विद्यालय के प्रधानाचार्य दशरथ सिंह शक्तावत ने BIS द्वारा निर्मित मानकों को भौतिक वस्तुओं व पाठ्यक्रम से जोड़कर उपयोगी जानकारी साझा की। वर्कशॉप के तहत एक क्विज भी आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम में विनोद जैन, बिहारी दान चारण, पारस मल, रामधन प्रजापति सहित विद्यालय मानक क्लब के सदस्य मौजूद रहे। केकड़ी में इन दिनों आई फ्लू की बीमारी तेज़ी से फैलने लगी है। आई फ्लू के रोकथाम को लेकर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक के द्वारा रोकथाम के लिए अभियान की शुरुआत सोमवार से की गई। इसके तहत स्कूल के बच्चों को होम्योपैथिक दवा दी जा रही है। इस अभियान के प्रथम दिन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक ने श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा आदिनाथ अकादमी के बच्चों को दवा वितरित कर की। अभियान के संयोजक डॉक्टर राजेश कुमार मीणा ने बताया कि होम्योपैथी की यह दवा आई फ्लू के लिए पूर्णतः सुरक्षित है तथा बचाव, रोकथाम व उपचार के सभी में कारगर है। यदि किसी बच्चे के किसी प्रकार का कोई इलाज चल रहा है तो वह भी ये दवा ले सकता है। डॉक्टर अंजलि ठाकुर ने स्कूल के बच्चों को आई फ्लू रोग के कारण, लक्षण व बचाव के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर झुंझुनू अली ने बताया कि रोगी को तथा देखभाल करने वाले को हर बार हाथ साफ करने चाहिए तथा एक दूसरे की निजी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर देवेंद्र नामा, डॉक्टर गौरव गुप्ता, डॉक्टर भारत शर्मा ने दवा लेने की विधि का वितरण समझाया। श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक अजय जैन तथा प्राचार्य सत्यनारायण खंडेलवाल तथा आदिनाथ अकादमी के निदेशक मुकेश जैन ने प्राचार्य परमिला जैन तथा उप प्राचार्य राजेश राठवाल ने होम्योपैथिक महाविद्यालय की समस्त टीम का धन्यवाद देते हुए होम्योपैथी के फायदे पर प्रकाश डाला। इस अभियान में आसाराम, युधिष्ठिर, सुरेंद्र तथा अस्पताल के सभी कर्मचारी सहित BHMS प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर 1000 से अधिक छात्रों को दवा की खुराक दी गई। सावन माह के तीसरे सोमवार को प्रातः से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा तथा भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालु नजर आए। सोमवार को प्रातः निर्मलेश्वर महादेव मंदिर, बड़पिपलेश्वर महादेव मंदिर, तत्कालेश्वर महादेव मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर, विद्युत विभाग स्थित महादेव मंदिर, कुंडेश्वर महादेव मंदिर, भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर, अजमेर रोड गोलीपुरा स्थित शिव मंदिर, तेलियान मंदिर, कटिकान मंदिर स्थित शिव मंदिर, ब्यावर रोड स्थित पशुपतिनाथ मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में प्रातः से ही भक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। शिव मंदिरों में भक्त ओम नमः शिवाय के जाप कर पूजा अर्चना करते दिखे। श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शंकर को रिझाने के लिए भांग, धतूरा, बेलपत्र, चंदन अर्पित किए गए। वहीं शहर के डोराई के रास्ते पर स्थित शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया गया। इस मौके पर मुख्य यजमान मुकेश कुमार बात्रा ने पूजा अर्चना कर जलाभिषेक प्रारंभ किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं तेलियान मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक व सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। अभिषेक के पश्चात भगवान भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया।
वहीं शहर इस मौके पर सोमवार को सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर विभिन्न जगहों से पैदल यात्रियों ने शिवालयों में दर्शन के लिए यात्रा प्रारंभ की। बिड़ला ग्राम से भी खेड़ी शंकर महादेव के लिए पैदल यात्रियों का जत्था रवाना हुआ, जो पूजा अर्चना के साथ रवाना होते हुए ढोल नगाड़ों व डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए पद यात्री यात्रा में शामिल हुए तथा खेड़ी शंकर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कार्य कराने वाले अध्यापक लेवल 1 का 6 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, पूर्व उप निदेशक शिक्षा परियोजना डॉक्टर डी गौतम ने किया। प्रशिक्षण शिविर में 82 शिक्षक भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने विद्यालय में नामांकन बढ़ाने, बालकों का ठहराव सुनिश्चित करने व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया। इस मौके पर पूर्व उपनिदेशक डॉक्टर डी गौतम ने कहा कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य में नवाचार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। उद्घाटन सत्र में प्रधानाचार्य महात्मा गांधी विद्यालय जूनियर के भंवरलाल रेगड़ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन दक्ष प्रशिक्षक अशोक कुमार पाटीदार ने किया। प्रशिक्षण में वक्ताओं के रूप में महावीर प्रसाद कारपेंटर, ख्यालीराम यादव, रामगोपाल धाकड़, रामधन गुर्जर, जगदीश गुर्जर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शिविर के दौरान संदर्भ व्यक्ति रंजना पाठक का विशेष सहयोग रहा। शहर के शांवर रोड स्थित तिरुपति स्टोनेक्स में सोमवार को मंगलूंडिया परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ किया गया। इस मौके पर महोत्सव के तहत सुबह तेलियान मंदिर स्थित सीताराम मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंचकर संपन्न हुई, जहां कलश यात्रा में शामिल सभी धर्मावलंबी धर्म सभा में परिवर्तित हो गए। शोभा यात्रा में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। वहीं इस मौके पर शोभा यात्रा के सबसे आगे कथावाचक पंडित ऋषिराज शास्त्री चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पर शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में कथा आयोजक मंगलूंडिया परिवार के सदस्यों ने श्रीमद् भागवत कथा को सिर पर शिरोधार्य कर शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा शहर के 3 बत्ती चौराहे, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, शांवर रोड, तिराया होते हुए कथास्थल तिरुपति स्टोनेक्स पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हो गई। इस मौके पर आयोजित धर्मसभा की शुरुआत कथा आयोजक ओम प्रकाश मंगलूंडिया, रवि मंगलूंडिया व आयोजक परिवार के सदस्य तथा पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू तथा परिवारजनों ने भागवत जी की विभिन्न विधिवत पूजा अर्चना की। धर्मसभा को संबोधित करते हुए कथावाचक पंडित ऋषिराज शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा को सुनने मात्र से जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि नारद जी ने भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान किया था, जहां संत कुमारों ने भागवत का प्रवचन करते हुए नारद के मन का संशय दूर किया। इसी कथा को धुंधकारी प्रेत ने अपने अग्रज से श्रवण किया और प्रेत योनि से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। कथा व्यास ने कहा कि भगवत श्रवण से जीव के सभी पाप कर्म मिट जाते हैं। कथा के अंत में सामूहिक आरती की गई तथा प्रसाद का वितरण किया गया। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्य के सभी जिला कलेक्टर व उपखंड कार्यालय सहित राजस्व विभाग के कार्यालयों के बाहर राजस्व सेवा परिषद द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों के विरोध में दिए गए ज्ञापन की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं राजस्व सेवा परिषद के विरुद्ध आक्रोशित
होकर नारेबाजी की गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि तहसीलदार सेवा नियम 1956 लागू हुआ तब से ही प्रदेश के राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों का तहसीलदार पदोन्नति में कोटा निश्चित है, परंतु राजस्व विभाग के अन्य संवर्ग में राजस्व सेवा परिषद का गठन कर मंत्रालय कर्मचारियों के आरक्षित कोटे को खत्म करने की मांग की जा रही है, जिससे कि राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों में आक्रोश पैदा हो गया है। सोमवार को प्रदेश भर में सभी राजस्व विभागों के कार्यालय के बाहर राजस्व सेवा परिषद द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों के विरुद्ध दिए गए ज्ञापन की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर संघ के प्रदेश महामंत्री टील सिंह महेचा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार बागमार, प्रीतम सिंह एवं संघ के अतुल भार्गव, मनीष शर्मा, दीपक भाटिया, प्रदेश के महेश गिरी, यशपाल सिंह चौहान, विक्रांत सिंह, विनोद गोखरू, मल सिंह, रमेश पहाड़िया, सुधीर यादव सहित सभी जिलाध्यक्ष द्वारा संयुक्त बयान जारी किया गया। दिगंबर जैन मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने कहा कि संसार में प्राणी अपने अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर सुख का अनुभव करता है और प्रतिकूल परिस्थितियां मिलने पर सुख का वेदन करता है। मुनीश चंद्र प्रभु चैतालय में वर्षा योग के लिए विराजित है। धर्मसभा में प्रवचन करते हुए मुनि सुश्रुत सागर ने कहा कि सुख और दुख का आना हमारे द्वारा पूर्व पार्जित कर्मों के उदय का फल है, जो कि पाप और पुण्य रूप में परिणित होता है। कर्म बिल्कुल सच्चे होते हैं और इनका फल भी उतना ही सच्चा होता है। उदय आने पर भोगना ही होगा, यही व्यवस्थित कर्म की भूमिका है। वर्षा योग समिति के प्रचार संयोजक नरेश जैन ने बताया कि मुनि सुश्रुत सागर महाराज के प्रवचन के पहले आचार्य विद्यासागर महाराज एवं आचार्य सुनील सागर महाराज के चित्र का अनावरण, दीप प्रज्वलन व मुनि सुश्रुत सागर महाराज के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य निर्मल कुमार, गौरव कुमार, सम्यक कुमार, समकित कुमार, जिनांश कुमार पाटनी को परिवार को मिला। आतिथ्य सत्कार का लाभ भी पाटनी परिवार को मिला।